क्या आपको पता है कि जितने लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं उसमें से 70% लोग फरवरी के महीने के शुरू होने से पहले ही क्विट कर चुके होते हैं। हे गाइस, प्रतीक है फ्रॉम आयरन फ्लेक्स और आज की वीडियो में न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में बात करूंगा एंड इन स्पेसिफिक फिटनेस रेजोल्यूशंस के बारे में बात करूंगा। अपने फिटनेस रेजोल्यूशंस के साथ कंसिस्टेंट कैसे रहे और उनको अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करके इवेंचुअली एक हैबिट बनाए कैसे, जिससे कि हमारा लाइफस्टाइल पॉजिटिवली चेंज होगा। तो फिटनेस रेजोल्यूशंस के साथ सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है, वो है कभी भी गिव अप ना करना। फिटनेस रेजोल्यूशंस के साथ गिव अप ना करना। जो भी रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनको पार करके और नया नॉलेज एक्वायर करके धीरे धीरे अपने वर्कआउट प्लान को एडजस्ट करके हम लोग अपने गोल तक पहुंच ही जाएंगे। बट अगर हम लोग कहीं पे रास्ते पे क्विट कर देंगे तो फिर कभी उधर पहुंच नहीं पाएंगे। अब लोग क्विट क्यों करते हैं अपने फिटनेस रेजोल्यूशंस को? पहला रीजन जिसके कारण लोग क्विट करते हैं वो है सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स। अब गोल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट गोल सेट करना किसी भी एरिया में ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके मसल बिल्डिंग में हो, आपके स्ट्रेंथ बिल्डिंग में हो, या फिर दूसरे स्किल्स जैसे कि आपके राइटिंग या तो कोडिंग। कोई भी स्किल में आपको अगर अच्छा बनना है तो फिर आपको डिफिकल्ट गोल सेट करने पड़ेंगे, पर वो गोल्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपके करंट एबिलिटी के हिसाब से सेट हुए हैं। अगर आप एक कंप्लीटली न्यू क्रिकेट प्लेयर है जो कि कभी भी एक भी गेम नहीं खेला है, तो फिर आप नहीं बोलेंगे कि कल मैं जाके टीम इंडिया के साथ प्रैक्टिस करूंगा। अगर आप उधर जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, आप कभी भी क्रिकेट खेल नहीं पाएंगे और इसलिए आप गिव अप करके वापस आ जाएंगे। अगर आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करना है तो फिर आप शुरुआत करेंगे किसी एक छोटे से हिल के साथ, ना कि सीधा माउंट एवरेस्ट चढ़ने चले गए। वैसे ही फिटनेस में भी अगर आप बिगिनर है, अगर आप न्यू है, तो फिर आपको एक बिगिनर के रूटीन से ही शुरू करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं 6 days a week ट्रेन करूंगा फॉर 1.5 hours a day। उसके साथ आप शायद 1-2 हफ्ते के लिए कंसिस्टेंट रह सके, बट इवेंचुअली आपका मोटिवेशन चला जाएगा, क्योंकि 6 days a week 1.5 hours a day ट्रेन करने के लिए जो कंसिस्टेंसी लगता है, जो हार्डवर्क और मेहनत लगता है, डिसिप्लिन लगता है, उसको पाने के लिए जो लोग एडवांस लिफ्टर्स होते हैं वो लोग सालों साल मेहनत करने के बाद उस लेवल तक पहुंच पाते हैं जिसपे कि वो 6 days a week 1.5 hours a day ट्रेन कर पा रहे हैं। एज अ बिगिनर आपको क्या करना चाहिए? आपको एक ऐसा रूटीन पिक करना चाहिए जिसमें कि हफ्ते में सिर्फ 3 to 4 days ट्रेनिंग हो, और वो भी सिर्फ 45 minutes to an hour a day, या फिर और भी थोड़ा सा कम। आप एकदम स्मॉल अमाउंट से शुरू कीजिए जो कि आप कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, ऐसा जो कि आपको चैलेंज करे पर जिसको आप कंटिन्यूअसली फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि आपको अपने 1 साल के लिए ये रूटीन करना है तो फिर आपको कंफर्टेबल फील करना चाहिए। अब आपको एक्चुअल में 1 साल के लिए वही सेम रूटीन नहीं करना है, आपको धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाना है, आपके एक्सरसाइजेस का डिफिकल्टी बढ़ाना है, बट शुरुआत जो होती है वो छोटी होनी चाहिए। आपको सारे एक्सरसाइजेस, सारे बेसिक एक्सरसाइजेस मास्टर करने चाहिए, फिर धीरे धीरे कॉम्पाउंड मूवमेंट सीखने चाहिए। कॉम्पाउंड मूवमेंट्स में धीरे धीरे वेट बढ़ा के अपना स्ट्रेंथ का बेस बनाना चाहिए और उधर से आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। और इसीलिए सबसे पहले गोल्स प्रॉपर्ली सेट करना, सबसे पहला बात यही है, गोल्स प्रॉपर्ली सेट करना अपने एबिलिटी लेवल के हिसाब से। अगर आप एक बिगिनर है तो फिर एडवांस लेवल प्रोग्राम पिकअप मत कीजिएगा। बिगिनर है तो बिगिनर का ही वर्कआउट डिसाइड कीजिएगा और उसी को फॉलो कीजिएगा कंसिस्टेंटली। सेकंड रीजन जिसके कारण लोग जल्दी क्विट कर जाते हैं अपने फिटनेस रेजोल्यूशन से, वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बहुत लोग जो फिटनेस जर्नी शुरू करते हैं वो लोग किसी एक्टर को देखते हैं, किसी एक्ट्रेस को देखते हैं और अपने फिटनेस के गोल्स उस हिसाब से सेट करते हैं। सोचते हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन पोस्ट में लिखा रहता है कि 3 months ट्रांसफॉर्मेशन, 120 days ट्रांसफॉर्मेशन, 90 days ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे क्या होता है कि लोग अपने मन में गलत एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं कि उनका 3 months के अंदर ही बहुत ही बढ़िया एकदम रॉक सॉलिड फिजिक बन जाएगा। ये एकदम गलत इंफॉर्मेशन है। आपका 3 months में मोस्ट लोगों के लिए 3 months में आपको ठीक से चेंजेस दिखने भी शुरू नहीं होंगे 3 months ट्रेनिंग के बाद भी। फिटनेस एक लंबा जर्नी है। फिटनेस में आपको जो आपने जो अपने मन में जो परफेक्ट ड्रीम बॉडी सोच रखा है उसको आपको अचीव करने के लिए 1 साल मिनिमम, या तो 1 साल से ज्यादा 2 साल 3 साल लग जाएंगे आपको उसके आसपास भी पहुंचने के लिए। तो इसीलिए कभी भी शॉर्ट टर्म में इतने ज्यादा रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट जो लोग करते हैं ना,
वो लोग ऑफ्टन डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब वो लोग 2 महीने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनको कुछ ज्यादा फर्क नोटिस नहीं आ रहा है, तो फिर वो लोग फिर डिस्करेज हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि उनका जेनेटिक्स ठीक नहीं है ट्रेनिंग के लिए, और फिर वो लोग गिव अप कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ सही तरीका कैसे आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। कभी भी अपने प्रोग्रेस को किसी दूसरे सेलिब्रिटी या तो दूसरे एक्टर या तो किसी इंस्टाग्राम मॉडल के प्रोग्रेस के साथ कंपेयर मत करना। वो लोग 3 महीने में कहां पे पहुंचे और आप कहां पे 3 महीने पे पहुंचे, ये दोनों को कंपेयर मत करना, क्योंकि ऑफ्टन डिसअपॉइंटिंग लगेगा। और इनफैक्ट आपको पता नहीं कि वो आदमी के एग्जैक्ट सर्कमस्टेंसेस क्या थे, इसलिए उसके साथ कंपैरिजन करके कुछ फायदा नहीं है। आपके पास परफेक्ट कंपैरिजन मॉडल ऑलरेडी है, जिसकी जेनेटिक्स आपके साथ सेम है, जिसका ईटिंग हैबिट्स, लाइफ सर्कमस्टेंसेस, जिसके पास टाइम ऑफ ट्रेनिंग, जिसका ट्रेनिंग रूटीन सब कुछ सेम है। वो है अपने आप के साथ। अपने आप के साथ ही अपने आप को कंपेयर करना चाहिए जब भी आप फिटनेस जर्नी में कर रहे हैं या फिर लाइफ इन जनरल। अपने आप को अपने प्रीवियस पास्ट सेल्फ से ही कंपेयर करो। और अगर आप 3 मंथ से ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपका जो 3 मंथ्स पहले वाला वर्जन था उससे आप ज्यादा स्ट्रांग है, उससे आप ज्यादा मस्कुलर है, उससे आप ज्यादा स्लिम है, उससे आप ज्यादा पुशअप्स कर सकते हैं या फिर ज्यादा देर तक रनिंग कर सकते हैं, तो फिर आपका प्रोग्रेस हुआ है। चाहे आप उस एक्टर या एक्ट्रेस या तो मॉडल के साथ compete ना कर पाए, बट अपने आप से, अपने पास्ट सेल्फ से अगर आप बेटर हो रहे हैं तो फिर आपका प्रोग्रेस हो रहा है। एंड दैट इज द ओनली थिंग यू शुड मेजर। आपको किसी और के साथ कंपेयर ना करके खुद के साथ कंपैरिजन करके आगे बढ़ना चाहिए फिटनेस जर्नी में। तभी आपको एक्यूरेट कंपैरिजन मिलेगा और तभी आप मोटिवेटेड रह पाएंगे, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मैं आपको रियलिस्टिकली बताता हूं, आपने जो भी आपने सोच रखा है कि ऐसा बॉडी बनाऊंगा, 6 पैक एब्स, लार्ज मसल्स, हाई अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेंथ, वो सबको एडवांस लेवल पे अचीव करने के लिए सालों का डेडिकेशन और एफर्ट लगता है। इनफैक्ट आपको बहुत ज्यादा नोटिसेबल चेंजेस जिससे कि आपको दूसरे लोग देख के समझ जाए कि ये बंदा वर्कआउट करता है, वैसे लेवल तक पहुंचने के लिए भी एटलीस्ट 8 to 9 मंथ्स अप टू अ ईयर लग सकता है। इसीलिए पेशेंट रहिए, वर्कआउट करते रहिए कंसिस्टेंटली। आप हमेशा रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप जो प्रोसेस इनपुट दे रहे हैं, आप जो डेली जाके एफर्ट दे रहे हैं जिम में, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और आप जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस रखिए, उसको डेली कीजिए, एंड इवेंचुअली डाउन द लाइन आप ज्यादा चीजें सीखते जाएंगे, आपका रूटीन बेटर होते जाएगा, आपका खाना पीना बेटर होते जाएगा, एंड इवेंचुअली आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पे आप एक टाइम ड्रीम देखते थे। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये वीडियो से आपको हेल्पफुल एडवाइस मिला होगा, जिससे कि आप अपने फिटनेस रेजोल्यूशंस के साथ कंसिस्टेंट रह सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, फिटनेस इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स। इसमें से ये वर्कआउट के एक हैबिट से आपके बहुत ज्यादा अदर गुड हैबिट्स भी फॉर्म हो सकते हैं और आपका लाइफ बहुत तरीकों से चेंज हो सकता है। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड ब्लॉग लिखा था, जिसमें मैंने बताया था कि फिटनेस से क्या क्या फिजिकल और क्या क्या मेंटल बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको आप जाके पढ़ सके अगर चाहे तो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ऐसे ही फिटनेस, हेल्थ, कैलिस्थेनिक्स और न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्ट्राइविंग।